Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, the figure shows the glass tube linear coefficient of expansion कितना है glass tube का alpha है completely filled with a liquid of volume expansion coefficient gamma. On heating, length of the liquid column does not change. ठीक है, हिट कर रहे हैं लेकिन लेंथ पर आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, लिक्विड कॉलम की लेंथ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है. चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा के बीच में क्या बताना है आपको, यहाँ पर करेक्ट रिलेशन बताना है. ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है, जो आपकी लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम है वो क्या करेगी, आपकी चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, और यहाँ पर हमें बोल रखा है, देखिए आपका क्या, जो आपकी लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम की उस पर देखिए क्या हो रहा है, आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा, आपका लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम तो आपकी क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट होगी. ठीक है, और आपका जो लेवल होगा, देखिए अगर लिक्विड कॉलम की अगर आपकी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, एल नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो देखिए जब आपका इसको टेम्परेचर करेंगे तो वॉल्यूम, जो आपका कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो हम बता सकते हैं जो इसका लेवल होगा, लेवल तो क्या करेगा, डाउन करेगा. लेवल जो हो जाएगा कंटेनर का, कंटेनर की वॉल्यूम तो देखिए क्या होगी, एक्सपेंड होगी, लेकिन लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका लेवल होगा लिक्विड का, वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज होगा, वो क्या करेगा, आपका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा. ठीक है, और हम यहाँ से देखिए हमें गामा गिवन कर रखा है. ठीक है, हमें क्या कर रखा है, गामा यहाँ पर गिवन कर रखा है. तो हम देखिए क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन से देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखिए आपका क्या बताता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन बताता है कि देखिए वी नॉट आपकी इनिशियल थी. ठीक है, वन प्लस आपका गामा टाइम्स डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इसकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वी के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. अब ये वॉल्यूम के अंदर देखिए कि आपका लिक्विड है. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गिवन कर रखा है, लेंथ ऑफ लिक्विड उसने कॉलम के करके कांस्टेंट बोल रखी है. ठीक है, तो एल नॉट तो बच्चों क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा. आपका जो एरिया है वो क्या करेगा, आपका चेंज करेगा. ठीक है, और वो कितना चेंज करेगा, देखिए वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू लेंथ. लेंथ कांस्टेंट है, इंटू क्या आएगा आपका एरिया. एरिया को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया आपका चेंज करेगा. ठीक है, एरिया को हम लिखते हैं, देखिए इनिशियल एरिया मान लीजिए ए नॉट है, प्लस आपका टू टाइम्स कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी. ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा वी नॉट. ठीक है, ठीक है, ये टर्म आपकी होगी यहाँ पर से इतनी. यहाँ से देखिए इसको आप क्या लिख लेते हैं, फर्दर आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. देखिए ये आपका क्या है, एल नॉट और ए नॉट. ये टर्म तो आपकी देखिए इनिशियल कितनी थी, मान लीजिए इसकी इनिशियल वॉल्यूम देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, इनिशियल एरिया कितना था इसका, ए नॉट के इक्वल था, लेंथ कितनी थी, एल नॉट के इक्वल. तो ए नॉट और एल नॉट तो आपका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो ये टर्म देखिए आपकी इस टर्म को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर बच गया वन प्लस गामा डेल्टा टी. ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वन प्लस टू अल्फा टाइम्स आपका डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको कंपेयर कर लीजिए, वन से वन कैंसिल कर लीजिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो यहाँ से आपका गामा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, आपकी 12 अल्फा के इक्वल आ गई. तो देखिए आपका गामा क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा. वो तो गामा तो वैसे भी डिक्रीज करना ही था, क्योंकि देखिए आपका क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम तो क्या आपकी कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका क्या कर रहा है कंटेनर है, वो क्या कर रहा है, आपका एक्सपेंड कर रहा है. ठीक है, तो ये हम ऐसे ही बता सकते हैं. ठीक है, तो गामा का क्या वैल्यू क्या होती है, थ्री अल्फा से तो लेस ही होती, और अभी कितनी आएगी, 12 अल्फा के इक्वल आ गई. तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, तो गामा आपका देखिए 2 अल्फा के इक्वल होगा, नॉट 3 अल्फा. तो देखिए ऑप्शन टू से आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा. So we can say that option 2 will be the right answer of this question. ठीक है, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank